सन 2012 में भारत की सड़कों पर एक नई बाइक आती है। उसका नाम था KTM ड्यूक 200। पहली बार लोगों को लगा कि 1.5 लाख से कम कीमत में भी इतनी स्पोर्टी और दमदार बाइक मिल सकती है। तेज आवाज, आक्रामक डिजाइन और जबरदस्त स्पीड, युवाओं के बीच ये बाइक का सपना बन गई। देखते ही देखते KTM भारत में एक जुनून बन गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बाइक की नहीं बल्कि एक ऐसे ब्रांड की है जिसने तेजी से तरक्की की, फिर गिर गया और आज वापसी की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी यात्रा में भारत की एक ही कंपनी बजाज ऑटो सबसे बड़ा किरदार निभा रही है। 1953 में एक वर्कशॉप खोली। पहले ये लोग साइकिल और उसके पार्ट्स बनाते थे, धीरे धीरे बाइक बनाने लगे। उनकी खासियत थी कि ताकतवर इंजन और रेसिंग DNA। यही वजह रही कि KTM ने रेसिंग की दुनिया में नाम कमाया और बाद में सड़क पर चलने वाली बाइक में भी पहचान बनाई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब भारत की बजाज कंपनी ने KTM में हिस्सा खरीदा। राजीव बजाज का सपना था कि भारतीय बाजार में प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक तभी लोकप्रिय होंगी जब वे आम युवाओं की पहुंच में हो। बजाज ने पहले पल्सर से बाजार तैयार किया और फिर KTM के साथ साझेदारी की। नतीजा ये हुआ कि 2012 में ड्यूक 200 लॉन्च होते ही भारत के युवाओं का दिल जीत लिया। इसके बाद ड्यूक 390 RC और RC 390 जैसे मॉडल आए और देखते ही देखते KTM भारत में लाखों बाइक्स बेचने लगी। लेकिन दूसरी तरफ KTM की पेरेंट कंपनी यानी मूल कंपनी ने बहुत तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। यूरोप और अमेरिका में नए नए कारखाने, नए मॉडल और नई रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च हुआ। एक समय आया जब कंपनी पर 3 अरब यूरो से ज़्यादा का कर्ज चढ़ गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि नकदी की कमी हो गई, यानी खर्च ज़्यादा, आमदनी कम। ऊपर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन उस दिशा में KTM उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। 2024 तक हालात इतने खराब हो गए कि ऑस्ट्रिया के मंटिकहोफेन और मुडरफिंग प्लांट्स में उत्पादन रोकना पड़ा। सप्लायर यानी पुर्जे बनाने वाली कंपनियां को पैसे नहीं मिल रहे थे। शोरूम में पुरानी बाइक्स पड़ी थी, लेकिन नई मोटर बाइक की मांग घट गई। मीडिया और निवेशक कहने लगे कि KTM अब खत्म हो जाएगी। एक समय की मशहूर रेसिंग ब्रांड अब दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है। तभी कहानी में मोड़ आया। बजाज ऑटो आगे आई। बजाज पहले से KTM में लगभग आधा हिस्सा रखती थी। संकट की घड़ी में राजीव बजाज ने बड़ा कदम उठाया। बजाज ने KTM को 800 मिलियन यूरो का सहारा दिया। इस मदद के बदले बजाज को यह हक मिला कि वह आने वाले समय में KTM पर ज़्यादा नियंत्रण ले सकती है। मई 2025 में बजाज और KTM की पेरेंट कंपनी के बीच समझौता हुआ और साफ हो गया कि आने वाले वर्षों में KTM पर पकड़ बजाज की होगी। इस मदद के बाद KTM ने तुरंत पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी। अदालत की देखरेख में कर्ज की नई योजना बनाई गई। जून 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी हो गई और कंपनी फिर से आर्थिक रूप से मजबूत दिखने लगी। घाटे की जगह मुनाफा दिखा, पूंजी बढ़ी और नकदी का प्रवाह सुधारा। जुलाई 2025 में KTM ने अपने दोनों कारखानों में उत्पादन पूरी तरह से शुरू कर दिया। 4 उत्पादन लाइनें चालू हुई और हफ्ते में 5 दिन पूरे दम से काम होने लगा। इसी दौरान KTM ने 2026 के लिए नए मॉडल भी लॉन्च किए, जैसे KTM 690, एड्यूरो R और SMC-R। KTM ने बताया कि 2025 के पहले 6 महीने में उसे 1 लाख से ज़्यादा बाइक्स बेची। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पुराना स्टॉक भी शामिल था, लेकिन यह तो तय है कि KTM की मांग अब भी जिंदा है। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता। सबसे पहली सीख, बिना सोचे समझे तेजी से विस्तार खतरनाक है। जब विकास नियंत्रण से बाहर हो जाए और मुनाफे से ज़्यादा खर्च होने लगे तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी डगमगा सकती है। दूसरी सीख, कर्जा का सही प्रबंध जरूरी है। सिर्फ कर्ज लेकर साम्राज्य खड़ा करना टिकाऊ नहीं होता। तीसरी सीख, सही साझेदारी से कंपनी की किस्मत बदल सकती है। अगर KTM के साथ बजाज ना होता तो शायद KTM आज इतिहास बन चुका होता। और चौथी सबसे अहम सीख, मुश्किल समय में भी वापसी मुमकिन है। सही निवेशक, सही रणनीति और सही नेतृत्व से कोई भी कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। आज KTM धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। उत्पादन शुरू हो चुका है, नए मॉडल आ चुके हैं और बजाज के साथ उसका रिश्ता अब और गहरा हो रहा है। आने वाले वर्षों में संभव है कि बजाज और KTM मिलकर दुनिया की बाइक इंडस्ट्री में एक नया अध्याय लिखे। तो अगली बार जब आपको सड़क पर KTM की गूंजती आवाज़ सुने तो याद रखिए कि सिर्फ एक बाइक का इंजन नहीं बल्कि एक ब्रांड की वापसी की कहानी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि KTM फिर से दुनिया की नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक बन पाएगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।